दोस्तों एक यूके में कहावत है कि अगर आपने यूके का पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट लेना है वो तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस है वो मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो इतना हार्ड है। उस ड्राइविंग लाइसेंस को लेना, उसमें कई कई लोग कई बार फेल होते हैं क्योंकि इसमें पहले आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है जो जिसके लिए पढ़ना पड़ता है, फिर बाद में आप प्रैक्टिकल देते हो, फिर पास होते हो। तो ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन जहाँ पर अपने देसी बंदे हों, अपना जुगाड़ लगा के देते हों, तो वहाँ पर क्या मुश्किल है। ऐसा ही काम किया एक हमारे देसी बंदे ने जिसका नाम है सतविंदर सिंह। ये इनकी पिक्चर आप देख रहे हो। इनकी उम्र है जी 34 साल। इनको यहाँ की अदालत ने 10 साल की कैद सुनाई है। ये क्या काम करते थे हमारे देसी भाई? ये हमारे लोगों की सेवा करते थे, कॉमनली जिसको हम बोल सकते हैं कि हेल्प करते थे, लेकिन उसके बदले में ये मोटी रकम लेते थे। इसकी वजह से इनका नाम जो था काफ़ी न्यूज़पेपर में हाईलाइट हो रहा था, काफ़ी इनका जो चर्चा था कि सतविंदर सिंह ने अपनी कम्युनिटी की ऐसे खिदमत की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो क्या होता है, ये जो है सतविंदर सिंह, ये क्या करते थे जी, ये लोगों का जो थ्योरी टेस्ट होता है जिसमें जो ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें आपको जो यहाँ के जो ट्रैफिक के कानून हैं वो बताने पड़ते हैं कि आपको पता है या नहीं, कौन सी स्पीड पे कहाँ पर किस स्ट्रीट पे जाना है। ये सारा मतलब कि बहुत ही टेक्निकल हार्ड वो काम होता है जो प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि हमारे बंदे जो होते हैं उनको गाड़ी चलानी तो थोड़ी बहुत आती होती है पहले से ही, लेकिन ये जहाँ के रूल हैं वो बड़े मुश्किल हैं, जो ट्रैफिक के लॉज हैं वो बड़े मुश्किल हैं। इसमें काफ़ी लोग फेल होते हैं और कई बार तो वो ये छोड़ ही देते हैं सपना कि मैं यहाँ पर कार ड्राइव कर सकता हूँ, क्योंकि इतना हार्ड है वो करना। तो हमारे जो देसी बंदा सतविंदर सिंह था, इसने फिर जुगाड़ लगा के लोगों को कांटेक्ट करता था। ये उनके बिहाफ के ऊपर खुद जाके जो था एग्ज़ाम देता था, क्योंकि वो एक तरह से एक सेंटर में होता है एग्ज़ाम। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ। एक कंप्यूटर लगा होता है, उसमें वो चीज़ें आती हैं, आपको येस नो करना होता है कि कितनी स्पीड पे कितना चलाना है, कौन सी कार किसको पास देना है, किसको नहीं। वो बड़ा एक मेजर चंक है सिक्योरिटी के लेवल से लेके जब आप गाड़ी चलाते हो। तो ये क्या करता था, ये लोगों से पैसे लेता था। यहाँ पर मैं एक दोस्तों आपको फैक्ट बता दूंगी, जो गवर्नमेंट का अपना फीस है ये थ्योरी टेस्ट देने का यूके में, वो है सिर्फ 23 पाउंड, जो कि इंडियन 2300-2400 आप लगा लो। लेकिन सतविंदर उन जो लोगों से मनी चार्ज करता था वो होती थी बिटवीन 400 पाउंड से लेके 1500 पाउंड। आप हिसाब लगा के देखो कि जो काम गवर्नमेंट की फीस है उसका 2300 रुपया है, ये उन्हीं से 40,000 से लेके 1.5 लाख तक का उनको चार्ज करता था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये लोग इतने पैसे क्यों देते थे, अगर ये 23 पाउंड का टेस्ट है तो लोग इसको 1000 पाउंड 1500 पाउंड क्यों देते थे? वो इसलिए दोस्तों देते थे कि उनको ये टेस्ट उन्होंने कई बार पहले फेल किया होता था, क्योंकि हमारे जो लोग ख़ास तौर पे आते हैं उनको इंग्लिश का जो मसला होता है, उनको लैंग्वेज में नहीं जल्दी उनको पता चलता, और ज़्यादातर जो यहाँ पर लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज बैरियर के करके इन लोगों के चंगुल में फंसते हैं, क्योंकि वो टेस्ट नॉर्मली इंग्लिश में होता था। तो उसमें उनको पता नहीं चलता था कि ये टेस्ट पास कैसे करना, और अगर आप टेस्ट नहीं पास करोगे आप प्रैक्टिकल नहीं दे सकते, प्रैक्टिकल नहीं आप दोगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। ये एक चेन है, क्योंकि मोस्टली यूके में जो जॉब्स हैं वो रिलेटेड है ड्राइविंग के, क्योंकि अगर आपको ड्राइविंग आती है यूके में तो आपको अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हैं। कई जॉब्स तो ऐसी हैं जिसमें एप्लीकेशन में मेंशन होता कि आप कार चला सकते हो कि नहीं। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये इन्हीं लोगों का जो सतविंदर है, ये इसीलिए हमारे लोगों का फ़ायदा उठाता था जिनको इंग्लिश की ज़्यादा नॉलेज नहीं या लैंग्वेज का कोई भी मसला होता था। इसलिए ये लोग इसको ये टेस्ट पास करने के लिए 400 से लेके 1500 पाउंड तक पे करते थे। तो होता क्या है, ये ऐसे करके ही लोगों का काफ़ी देर तक ये करता रहा, लोगों से पैसे लेता रहा। ये टेस्ट देता कैसे था, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक
बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस बटन को सब्सक्राइब कर जरूर क्लिक करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो प्लीज़ इसको कंसिडर करना सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। ये उन लोगों का जो प्रोविजनल लाइसेंस होता है, जो पक्का लाइसेंस होने से पहले मिलता है कि एज ए आप ड्राइविंग सीखने के लिए, वो लेके जाता था। वैसे से ही कपड़े डाल के, वैसी सी अपने आप को लुक दे के ये सेंटर में जाता था। और आपको पता है इन कंट्रियों में लोग ज़्यादातर विश्वास करते हैं, वो थोड़ा बहुत चेक करके बोलते थे ठीक है आप चेक करो, और इसको प्रैक्टिस थी, ये ऐसे करके लोगों को पास करवा देता था। सतविंदर ने अभी तक जो पुलिस के अकॉर्डिंग जो सेंटरों में टेस्ट दिए थे, उनमें मैनचेस्टर, शेफील्ड, साउथगेट, ऑक्सफोर्ड, लंदन, ऐसे एरियो में जाके इसने इसने अपने लोगों के लिए टेस्ट दिए थे जो ऑब्वियसली फेक थे। तो होता क्या है, ये पकड़ा कैसे जाता है कि ये एक सेंटर में जाता है, एज यूजुअल ये उसको जो आगे डेस्क पर बैठा होता है उसको ये अपना दूसरे बंदे का प्रोविजनल लाइसेंस देता है। इस बार जिस बंदे का इसने टेस्ट देना था उसका नाम था अमृतपाल सिंह। तो जब वो लेडी ने जो वहाँ पर डेस्क में थी, उसने चेक करा कि अमृतपाल कौन है, तो उसने बोला कि मैं हूँ अमृतपाल। उस लेडी को थोड़ा सा इसका जो चेहरा था उस लाइसेंस में थोड़ा अजीब लगा। तो उसने क्या किया, लेडी ने बोला ठीक है आप जाओ टेस्ट दो। उसने उसी समय अपने सुपरवाइजर को कॉल की और बताया कि एक बंदा अमृतपाल बता रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये वो बंदा है। तो सुपरवाइजर ने उसी समय पुलिस को कांटेक्ट कर लिया, और जब पुलिस आई तो पुलिस ने उससे पूछा कि आपका क्या नाम है। सतविंदर बोलता है कि मेरा नाम है अमृतपाल सिंह। उन्होंने बोला ठीक है आइए। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप कैसे टेस्ट देने आए हो, तो बोलता है कि मैं गाड़ी में आया हूँ। तो पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है आप अपनी गाड़ी की मुझे चाबी दें, मैंने चेक करना है। तो जब गाड़ी की वो चाबी लेके से गाड़ी को अनलॉक करते हैं, तो साथ ही पुलिस वाला अपने सिस्टम में डालता है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब वो रजिस्ट्रेशन पे उसका नाम असली आ जाता है सतविंदर, तो इसने तो बताया था अमृतपाल। तो पुलिस वाला बोलता है कि अच्छा ये गाड़ी किसकी है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। कह रहा है गाड़ी मेरी है, ये मेरे नाम के ऊपर है। तो बोलते हैं कि आ जाइए फिर अमृतपाल सिंह जी, हम आपसे जरा थोड़ी और बात करनी चाहेंगे, क्योंकि गाड़ी इसके ओरिजिनल नाम पे थी और बाद में इसी गाड़ी में इसका अपना लाइसेंस मिल गया जिसके ऊपर सारी इसकी डिटेल लिखी हुई थी। आप सोचो कि एक बंदा फेक सब कुछ कर रहा है और वहां पर अपनी गाड़ी खुद की और लाइसेंस के साथ आ रहा है। क्या कौन बंदे हैं। फिर आप लोग भी हंसते हैं कि यार मैं हर बार यही बात बोलता हूं कि कौन लोग हैं यार ये, तो क्या कहूं। और तो पुलिस ने इसको पकड़ा, और जब पुलिस ने इससे बातचीत की तो ये इसने सारा कुछ बता दिया। मैंने इस शहर में भी दिया था फेक टेस्ट, मैंने इस शहर में भी दिया था फेक टेस्ट। तो जब पुलिस ने पूरा उसका एविडेंस इकट्ठा किया तो उन्होंने पाया कि ये काफ़ी देर से कई जगहों पर जाके ये फेक टेस्ट दे चुका था, जिसकी वजह से कई लोगों को अब लाइसेंस भी मिल गया था। तो जब जज के सामने इसको पेश किया गया तो जज ने इसलिए इसको कड़ी सजा सुनाई क्योंकि जज ने बोला कि आपने उन लोगों को लाइसेंस दिलवा दिया है जो लोग डिजर्व नहीं करते थे ड्राइविंग रोड के ऊपर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने टेस्ट ही नहीं पास किया। अगर आप थ्योरी में पता ही नहीं है कौन सी लेन में आपने जाना है, कौन सी लेन में कौन सी स्पीड रखनी है, तो वो बंदा एक्सीडेंट करेगा जिसमें हो सकता है कि इनोसेंट बंदों की जान भी जा सकती थी। तो आपने तो एक पैसे बनाने के लिए ऐसा काम किया, लेकिन आपने इतना बड़ा थ्रेट कर दिया है पोज सड़कों के ऊपर कि कभी भी कोई कुछ कर सकता है। अब वो सारे जो लोगों ने पहले पैसे दे के जुगाड़ लगाए थे अपने बंदों ने, जो वही बंदे हैं जो कौन लोग हैं, उन्होंने भी फिर उनके जो एड्रेस थे वो निकाले और अब उनके भी लाइसेंस जो थे वो बैन होंगे। हो सकता है उनको सजा भी हो, लाइसेंस तो उनको जाएंगे ही जाएंगे। तो क्या फ़ायदा हुआ। यही आप अपनी कोशिश करते तो इंग्लिश टीचिंग क्लासेस लेते वहाँ पे, जैसे कई लोग लेते हैं, सारे ऐसे नहीं करते। तो आप हो सकता था कि खुद टेस्ट पास करके तो खुद ड्राइविंग, पर नहीं, अपने बंदों को होता है शॉर्टकट। नहीं जी नहीं, यहाँ पर तो आपको मैं क्या बताऊं, ये रिलेटेड नहीं है इस टॉपिक की, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग फेक पासपोर्ट भी खरीदते हैं। आप सोच के देखोगे, कई बार लोग कह देंगे मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट लेना है 10,000 पाउंड का, 10 लाख का। कैसे यार ले लोगे आप पासपोर्ट। आपका दिमाग काम करता है कि नहीं है।
लोग तो आपको स्कैम करके चले जाएंगे, अब पासपोर्ट लेके अगर कहीं एयरपोर्ट पे घुस गए तो आपको वो निकलने नहीं देंगे। यार क्या बंदे हैं यार अपने, ऐसा भी चलता है यूके में। तो मैंने सोचा ये यूनिक स्टोरी है, हो सकता है कोई और भी ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए ऐसे बंदों के चंगुल में फंस रहा है, तो वो सावधान हो जाए। क्योंकि अगर मान लो आपने वो दे के निकल भी गए ना, अपने असली लाइसेंस ले भी लिया, अगर वो बंदा पकड़ा गया तो आप भी पकड़े जाएंगे। तो प्लीज ऐसा ना करना, अपनी तरह तरीके से प्रैक्टिस करके आप वो टेस्ट पास करना। तो मैंने इसलिए ये यूनिक टॉपिक सुना था कि आपके लिए मैं लेके आऊं। आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।